दोस्तों 13 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का गणित मैथ सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं और ये हमारा लास्ट पार्ट 3 रहने वाला है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्या है एनसीईआरटी बुक से आपको इंपॉर्टेंट टिक लगवा रहा हूँ मैथ में जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। टोटल दोस्तों आपके 14 अध्याय हैं। ओके, 14 अध्याय टोटल थे। तो मैंने आपको पार्ट 1 में अध्याय से लेकर अध्याय 5 तक, पार्ट 2 में हमने देख ली थी अध्याय 6 से लेकर अध्याय 10 तक। अब लास्ट पार्ट 3 है जिसमें हमें अभी आपका अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 13 और अध्याय 14 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने हैं। तो इस वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। जो क्वेश्चन बताऊं तैयार कर लीजिएगा। और हम मैथ में हम बात करें आपके क्लास 11th में अधिकतम चैप्टर ऐसे हैं जिसमें केवल 1 या 2 प्रश्नावलियां हैं। ओके, यानी टोटल ओवरऑल आपके 5-6 चैप्टर तो ऐसे कि 10-10 क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए तो वो आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। 1 ही 2 क्वेश्चन आपको जैसे डिफिकल्ट आपको लगने वाला है, जैसे अभी आपका आएगा यहाँ अवकलन वाला, तो उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी आपके सभी सिंपल चैप्टर आपके रहने वाले हैं और जो क्वेश्चन बताएं उसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो तैयार कर लीजिएगा। तो अध्याय 11 से महत्वपूर्ण देख लेते हैं, बाकी पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा। तो इससे पहले वाले जो अध्याय हैं वो भी उनके भी इंपॉर्टेंट आपके कवर हो जाएंगे। तो अध्याय 11 है त्रिविम ज्यामिति का परिचय। इससे देख लेते हैं। तो पहले हमारी आ जाती है प्रश्न वाली 11.1 में जो हमारे क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं। जैसे आपको जिस चौथे नंबर के क्वेश्चन है 3 आपके रेगिस्तान पूछे जा रहे हैं। तो ये दोस्तों आपके रेगिस्तान में एजिटिस रखे रहेंगे, एजिटिस रखेंगे इसलिए रट के रखिएगा। ये बार क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। तो एकदम आपको रट लेना है। ओके, याद नहीं हो रहा तो सीधे रट लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेगिस्तान में आपका आने वाला है, ये भी आपके ऑब्जेक्ट में यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन। ओके, फिर इसके बाद आपके 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा ही जाने वाला है। देखिए उदाहरण नंबर 3 आपको तय करना है जो कि 2019 में आया, 23 में आया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना पड़ता, 2 बिंदु दिए जाता है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है ओके, रूट x2 - x1 y2 - y1 ओके, और z2 - z1, ये बात फॉर्मूला होता है आपका। बस वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाता है। बिल्कुल सिंपल आपका रहता है। सेम इसी बार से ये है। फिर नेक्स्ट है आपको दर्शाइए 3 बिंदु है, संरेख है। संरेख यानी तीन ही एक ही लाइन में है, तो ये आपको बताना है। जब 20 में है, 22 में है, 24 में है, 25 में, देख लीजिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों कोई बार बार रिपीट हो रहा है? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ही ज़्यादा नहीं है, एकदम प्योर सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है। ओके, तो टीचर को यहाँ देना ही पड़ता है वो क्वेश्चन। ओके, और सिंपल आपका रहता है। अगर संरेख निकालने के लिए कहा जाता है तो क्या करना पड़ता है? क्योंकि PQ की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ओके, QR की वैल्यू निकालना है और PR की वैल्यू निकालना है। इस प्रकार की आप वैल्यू निकालिएगा तीनों की। और किससे निकालेंगे? दूरी सूत्र निकालकर तीनों को आपको निकालना पड़ेगा। अगर यदि आपका PQ प्लस QR इक्वल टू PR, अगर ये आपका निकल कर आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे संरेख। नहीं आ रहा तो कह देंगे संरेख नहीं है। ओके, तो यहाँ से वही आपको किया गया, कुछ नहीं है, दूरी सूत्र का यहाँ भी उपयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, आ जाती है 11.2। ओके, बस 11.2 ही है। 11.1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी नहीं है। और बाकी आप देखिए केवल 11.2 है, जिसमें भी हमें 4 क्वेश्चन पढ़ के रखना है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला से आप ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चारों प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। किसी साइड में ये आएगा, किसी साइड में ये आएगा, किसी साइड में ये आएगा। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन है तो अलग अलग साइड में एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा टीचर। फिर आपको संरेख वाला, तो संरेख वाला एक उदाहरण में बता दिए कि आपको ये तैयार के लिए दोनों क्वेश्चन में से एक ना एक आपको वो रखा मिल जाएगा। और यहाँ से दोस्तों आपको सत्यापित करने वाले ये 2 क्वेश्चन तैयार करना है। प्रीवियस में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब कई बार क्यों आ चुके हैं कि बता चुका हूँ कि आपके 2 ही क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ये हो जाते हैं, 2 क्वेश्चन ये पढ़ लीजिए, बस बात खत्म। 4 क्वेश्चन, एक यहाँ उदाहरण पढ़ लीजिएगा। 5 से 6 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। ओके, 6 क्वेश्चन में आप सोच रहे हैं पूरा अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा उन्हीं में से आएगा, क्योंकि है ही नहीं है। केवल 2 बिंदु के बीच की दूरी वाला है, संरेख वाला है, और आपको ये बताना कि जो 3 त्रिभुज के हमें ये दिए शीर्ष दिए हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष, ये वाला क्वेश्चन दिए। 3 टाइप के क्वेश्चन ही आपके ओवरऑल रहने वाले हैं। ये कंप्लीट हो जाता है। बाकी हम सारांश में देखते हैं, तो सारांश में बता चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं, तो देखिए फॉर्मूले तैयार करके रखना है और ये 2 पॉइंट आपको पढ़िएगा, ऑब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा अध्याय 12 सीमा और अवकलज। ओके, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। और डिफिकल्ट कम, अगर साल भर पढ़ा है तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप क्या है अगर एक दिन की तैयारी में कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको क्या समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये समझना पड़ता है टॉपिक और आपके पास इतना समय नहीं है। पहले से आप पढ़े होंगे तो कुछ आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। 12.1 आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जिन्हें आपको एक बार प्रैक्टिस करके रखिएगा। ओके, जी आपका दिया है लिमिट एक्सटेंड टू 4 है, 4x + 3/x - 2 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाए 2023 और 25 में आ चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन 2023 में आ चुका है। फिर 13वां है, 16वां क्वेश्चन है। बाकी यहाँ से थोड़ा फिक्स बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टीचर का मन है यहाँ सब आपके इंपॉर्टेंस से ही रहते हैं, उसको जो भी टीचर का मन करे उसी क्वेश्चन को दे दे। ओके, यहाँ रिपीट का वाला भी सिस्टम नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ कई सारे क्वेश्चन है, तो टीचर का जो मन आ जाए किसी सेट में ये दे दे, किसी सेट में ये दे दे, टीचर के मन के ऊपर डिपेंड करता है। ये ऐसा है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बताना थोड़ा क्या है फिक्स, क्या है कम चांस रहते हैं। ओके, तो ये आपको ये देख कर रखिएगा, इसलिए ऐसे फिक्स बताना क्या मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ टीचर कोई भी यहाँ से क्वेश्चन दे दे जो उसका मन आ जाए। ओके, उदाहरण नंबर 12 तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद उदाहरण नंबर 16, उदाहरण नंबर जो 17वां है
इस टाइप का क्वेश्चन आने के हाई चांस है, जिसमें आपको tan x का अवकलज का परिकलन कीजिए, sin x का अवकलज का परिकलन कीजिए। इस टाइप का जरूर एक नए क्वेश्चन सेट में आपके पेपर सेट में आने वाला है। ये वाला जैसे क्वेश्चन है tan x का अवकलज का परिकलन, एमपी बोर्ड एग्जाम आपका वार्षिक परीक्षा में आपको 2025 में। फिर आ जाती है 12.2। यहाँ भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, प्रश्नावली नहीं है, केवल 2 ही प्रश्नावली है, पहली वाली प्रश्नावली, दूसरी प्रश्नावली के। दूसरी प्रश्नावली में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, जैसे एक ही 2 इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला, और ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपका 12.1 बस आपके 6, 7, 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन वहाँ से लगा लीजिएगा, तो उनमें जो इंपॉर्टेंट है तो उन्हीं में से आपका एक ना एक आ जाएगा। ओके, और ये प्रश्न 12.2 का तो आप छोड़ भी दें तो चल जाएगा, लेकिन 12.1 अच्छे से तैयार कर लीजिएगा तो आपका मैनेज हो जाएगा ये वाला चैप्टर। तो ये कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाती है हमारी अध्याय 13 सांख्यिकी वाले चैप्टर से देखते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 तैयार कर लीजिएगा। सबसे सिंपल और बेसिक क्वेश्चन रहने वाला है। नॉर्मल आपसे क्या है, ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, ओके, या 2 नंबर में भी आ जाए। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है उदाहरण नंबर 6वां, 2023 में आ चुका है, 25 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन आपको यहाँ ज्ञात करनी है। तो ये आपका दिया हुआ है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। इसके बाद आगे देख लेते हैं सॉल्यूशन। फिर उदाहरण नंबर 7 आपको तय करना है, जो कि एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। अब देखिए लगभग सभी एक ही टाइप के क्वेश्चन आप रहने वाले हैं। 1-2 प्रैक्टिस कर लेते तो आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा। एक समझ लीजिए सब आपसे यहाँ बनने लगेंगे। ये सभी आपको माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन वाले टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन आपका रखा मिलेगा। 13 की बात करें तो इसके 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है, ये पढ़ के रखिएगा। ऊपर के 4 क्वेश्चन मतलब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और यहाँ के प्रश्नावली से मैं देखिए चारों इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रश्नावली से कम ही आते हैं, उदाहरण से अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो उदाहरण में थोड़ा आपको ज़्यादा फोकस करिएगा यहाँ, ओके। बाकी 1-2 क्वेश्चन है प्रश्नावली से भी लगा के रखिएगा। इसके बाद उदाहरण नंबर आपको 9 तैयार करके रखना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है। अब इसमें दूसरा टॉपिक है आपका प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात करना है। पहले था माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, अब यहाँ आपको प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये टॉपिक आपको सीख कर रखना है। तो आपके क्या है, इसी बार से क्वेश्चन बनता है कि आपको माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन दीजिए, अथवा क्वेश्चन होगा तो आपका प्रसरण और मानक विचलन संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन है। इसके बाद आपको उदाहरण नंबर 12 तैयार करके रखना है। एमपी 19 में है, 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आप देख जितना प्रश्नावली से क्वेश्चन नहीं आते उतने यहाँ उदाहरण से क्वेश्चन बनते हैं इस वाली प्रश्न आपके चैप्टर में, ओके। तो ये आपको यहाँ तैयार करके रखना है। फिर आ जाती है हमारा इसमें अभी देखिए 2 ही प्रश्नावली है, ज़्यादा प्रश्नावली नहीं है, ओके। तो 13.2 आ जाती है। 13.2 में बात करें तो यहाँ के आपको 2 क्वेश्चन ये पढ़ के रखिए, 7वां 8वां, और एक आप 10वां पढ़ लीजिए। 10वां थोड़ा सा आपका डिफरेंट रहना है। डिफरेंट किस प्रकार से कि हम जानते हैं कि किस जो चलती है हमारी ये, ओके, वर्ग चलते हैं 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ओके। तो यहाँ जो आपका पहले वाली का जो अंतिम है वो अगले वाले का क्या पहला होता है, ओके। जबकि यहाँ आप देखेंगे 33 से 36, 36 से के 40 होना चाहिए, 36 40 ना होगा, 37 40 है। इस कंडीशन में आपका ये असतत है। असतत को पहले आपको सतत बनाना है, बाकी सॉल्यूशन आपका वैसे ही फिर आपको करना पड़ता है। तो ये आपको जरूर सीख के रखना है। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर पेपर बनाना हो, टीचर आपको यही क्वेश्चन रख देगा कि पहले आप क्या है असतत दिया हुआ तो सतत करिए, फिर उसे सॉल्व करिए। थोड़ा सा मेहनत आपकी यहाँ बढ़ जाती है। तो इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है, तो ये आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये हमारे हो जाते हैं आपके अध्याय 13 के भी इंपॉर्टेंट कवर, ओके। देख सकते हैं 2 ही प्रश्नावली है, 5-5 क्वेश्चन दोनों प्रश्नावली से पढ़ लीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा। फिर आ जाता हमारा अध्याय 14। अध्याय 14 हमारी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इससे देख लेते हैं तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। पहले तो आपको परिभाषा ये तैयार होना चाहिए, परस्पर अपवर्जित घटना कैसे कहते हैं, ये आपको नॉर्मल पढ़ के रखिएगा। फिर आ जाती है हमारा प्रश्नावली 14.1, इसमें आपको ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखना है। यहाँ से नॉर्मल आपके बेसिक वाले हैं, प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, प्रैक्टिस की आपको दबा के करनी है। प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चन है जो कि आपसे किस में पूछा जा सकता है, और नॉर्मल आपसे ऑब्जेक्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने यहाँ से जो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं वो बनते हैं प्रश्नावली 12.2 से। मेन क्वेश्चन आपके बनते हैं 14.2 से, प्रश्नावली 14.2 से। इससे पहले आपका उदाहरण नंबर 5 देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2018 में क्वेश्चन आया था, 20 में आया था, 22 में आया था, 23 में आया था, और लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है, ओके। तो ये क्वेश्चन एकदम आपको तैयार होने चाहिए। यहाँ 5 चीज़ें पूछी जा रही हैं कि अगर ताश की 52 पत्तों की भली भांति फैटी गई गड्डी है, एक पत्ता निकाला जाता है तो पत्ता ईंट का होगा, पत्ता एक का ईंट का नहीं होगा, या पत्ता इक्का का होगा, पत्ता काले रंग का होगा, या पत्ता ईंट का नहीं होगा, पत्ता काले रंग का नहीं होगा। इस बार से आपके 5 दिए हैं, कोई भी आपको क्या है 2 आ सकते हैं एग्जाम में, या 3 दे दिए जाते हैं। तो आपको क्या पढ़ के रखना है। 5 तो 5 आने की कमी चांस है, लेकिन 2 या 3 आपको कोई पॉइंट दिया जाएगा तो अच्छे से तैयार करना है। फिर उदाहरण नंबर आपको 6 यहाँ से तैयार करके रखना है। इसकी आ जाती है प्रश्नावली हमारी 14.2। यहाँ से हम देख ले तो इसमें भी क्या है, यही मेन प्रश्नावली है। 14.1 में इतना आपके क्वेश्चन आने लायक नहीं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप पूछेगा, प्रैक्टिस वाले हैं। मैंने यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से आपका बनेगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो 22 में आया, 25 में आ चुका है।
एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक पट्टे प्राप्त होने की प्रायिकता। फिर ये 5वां क्वेश्चन आपको पढ़ के रखना। 6वां क्वेश्चन अभी 2025 में आपका आया था, तो ये भी आपका आ सकता है। ओके, किसी न किसी सेट में जो टिक लगा रहा हूँ ये आपको जरूर यहाँ से देखने को मिलने वाला है। फिर ये वाला, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक ही होने की प्रायिकता दी है, एक नहीं होने की प्रायिकता बतानी है, एक में से आपको घटा देना है, सिंपल रहता है। क्योंकि होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है इस बार से, तो ये बिल्कुल सिंपल आपका रहने वाला है। और फिर आपको ये 14वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 22 में 25 में पूछा जा चुका है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और 2-3 क्वेश्चन और अपने, देखिए 4-5 क्वेश्चन में बता दें, 2-3 क्वेश्चन अपने से अगर आपको टाइम मिलता है और प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे क्या है, आपके हमारी जो बचना वाली है, तो हमारा इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो लास्ट अध्याय है प्रैक्टिस का भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। इस प्रकार से हमारे जो सभी अध्याय को मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। जितने क्वेश्चन बताएं अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही टाइम चाहे व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।